भारत को 1987 में पहली बार रामायण को टीवी पर दिखाने वाले रामानंद सागर थे, जिन्होंने रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को बड़ी पवित्रता के साथ और शब्दों की मर्यादा का पालन करते हुए टेलीविजन पर दर्शाया था। और आज 36 साल बाद आदि पुरुष जैसी मूवी रिलीज होती है, जिसमें न ही शब्दों की मर्यादा का पालन किया जाता है, बल्कि रामायण की स्टोरी के साथ छेड़छाड़ करके फनी वे में से दर्शाने की कोशिश की जाती है। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो रामानंद सागर वाली रामायण के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जानेंगे जिन्हें इससे पहले आप शायद ही कभी जानते होंगे, और इसके साथ ही आपकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। रामायण सीरियल का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, और ये इकलौता ऐसा सीरियल था जो 45 मिनट तक टीवी पर पॉडकास्ट किया जाता था। वो दौर ऐसा था जब रविवार के दिन लोग अपने घर का काम जल्दी जल्दी निपटा कर एक पर्टिकुलर घर पर चले जाया करते थे, क्योंकि उस समय पर हर घर में टीवी नहीं हुआ करते थे। गाँव में गिने चुने लोगों के पास टीवी हुआ करता था, और सभी लोग उनके घर जाके टीवी देखा करते थे। और उस समय रामायण सीरियल को देखने के लिए गाँव के लोगों का जो एक्साइटमेंट होता था, उसे शब्दों में बताना तो नामुमकिन है। क्योंकि मैं अगर अपने ही गांव की बात करूं तो हमारे एक पड़ोसी के घर में टीवी था, और वो उस समय टीवी को छत पर रख देते थे और गांव के बहुत से लोग इकट्ठे होकर सीरियल को देखा करते थे, जो कि उन्हें अजूबा लगता था। अगर आपकी उम्र 30 से 35 साल है तो शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उस समय एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला कि जब रामायण शुरू होता था तो देश की 90% से ज्यादा टेलीविजन पर यही सीरियल चलता था। इससे आप रामायण के क्रेज का अंदाजा लगा सकते हो। इस पूरी रामायण को टोटल 78 सीरियल में दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया गया था, और इन लोगों को सिर्फ पहले एपिसोड को बनाने में लगभग 15 दिन का समय लग गया था, क्योंकि उस समय इतने संसाधन मौजूद नहीं थे। इस पूरे सीरियल के स्टार कास्ट ट्रेन के द्वारा मुंबई से गुजरात शूटिंग के लिए जाया करते थे। जब रामायण की शूटिंग चल रही थी तब हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह ने नॉनवेज खाना तक छोड़ दिया था, और उन्होंने जब तक रामायण की शूटिंग चली तब तक नॉनवेज को हाथ भी नहीं लगाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामायण को एक सीरियल की तरह नहीं बल्कि एक इमोशन की तरह बनाया गया था। भारत में ये धार्मिक सीरियल इस कदर लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ गया था कि जैसे ही टीवी पर राम या सीता का किरदार निभाने वाले एक्टर दिखाई देते थे तो लोग उनके हाथ जोड़कर भगवान समझकर उनके दर्शन करने लगते थे। यहाँ तक कि भारत के कुछ हिस्सों के मंदिरों में आज भी रामायण के मुख्य कलाकार जिन्होंने राम और सीता का किरदार निभाया था, उनकी तस्वीर को मंदिरों में रखा गया है। रामायण से जुड़ा एक और काफी इंटरेस्टिंग किस्सा है, जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि एक दिन अरुण गोविल, जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, वो सिगरेट पी रहे थे। तो ये करते हुए उन्हें किसी ने देख लिया, और उसने मुंह पर अरुण गोविल से कहा कि हम तुम्हें भगवान की तरह मानते हैं और तुम नशा कर रहे हो। ये बात उनको इतना छू गई कि उस दिन के बाद उन्होंने सभी नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद कर दिया। उन्होंने शराब, सिगरेट, पान मसाला सब कुछ त्याग दिया। क्या आप जानते हो दोस्तों कि रामायण की शूटिंग लगातार 550 दिन से भी ज्यादा चली थी, और ये दूरदर्शन पर प्ले होने वाला इकलौता ऐसा सीरियल था जिसमें थोड़े बहुत वीएफएक्स का यूज किया गया था, जैसे विमान हवा में उड़ना, हनुमान जी का हवा में उड़ना वगैरह वगैरह। ये तो उस रामायण की बात जो आज भी भारतीयों के दिल में बसती है। पर चलिए अब इस कार्टून फिल्म आदि पुरुष के बारे में बात करते हैं। इसके डायलॉग्स को लेकर जो विवाद हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और आखिर इस फिल्म ने कितना कमा लिया इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इस फिल्म ने पहले दिन ही ग्लोबली 140 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया था। भले ही लोग कुछ भी बोलें, पर इनका धंधा चलता रहना चाहिए। इन्होंने मूवी के रिलीज होने से पहले एक और अनोखी चीज का जिक्र किया था जो इनसे पहले किसी और ने नहीं किया। आप ये क्लिप देखो। जब भी रामायण का खेल होता है, अबे साले, कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी, ही विल कम टू सी रामायण। चुप करे मैनेजर। इनका कहना है कि हर सिनेमा में एक सीट हनुमान जी के लिए भी खाली छोड़ी जाए, ताकि हनुमान जी भी मूवी देखने के लिए आए। मतलब दिखावे की भी हद होती है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अगर इन लोगों को हनुमान जी की इतनी ही परवाह होती तो ये फिल्म में ऐसे डायलॉग रखने की हम पर कृपा ना करते। खैर छोड़ो, क्या ही बोले इनके बारे में। इसके साथ ही नेपाल के काठमांडू में इस फिल्म को बैन कर दिया गया है, और सिर्फ आदि पुरुष ही नहीं बल्कि इस फिल्म की वजह से सारी हिंदी फिल्मों को नेपाल में बैन कर दिया गया है। हालांकि फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म में से सभी विवादित डायलॉग्स हटाए जाएंगे और आदि पुरुष मूवी एक नए अंदाज में हमें देखने को मिलेगी। पर फिर भी फिल्म को लेकर लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। खैर जो भी हो, ये तो मेरा ओपिनियन था। आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और क्या आपने इस फिल्म को देख लिया कमेंट करके बताना।